हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी प्रयास काम संकल्प वर्जिता, काम भोग के संकल्प से वर्जित हैं, रहित हैं, जिसमें कामना भोगने का संकल्प नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो व्यक्ति कैसा है, ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल चुके हैं। तमाहु पंडितम बुधा, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, पंडित। तो बुद्धिमान लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को जला डाला है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में कौन पंडित है, अर्थात शिक्षित है। पिछले श्लोक में भगवान ने बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में बतलाया था कि बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार देखता है अथवा क्या देखता है। भगवान ने बतलाया था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में किए जाने वाले कर्म में अकर्म अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा देखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। अब इस श्लोक में भगवान उन कर्मों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, तथा यह भी बतला रहे हैं कि बुद्धिमान लोग ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ही पंडित अर्थात मनुष्य जीवन में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित मानते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिस व्यक्ति के सभी प्रयास इंद्रिय तृप्ति के विचार से रहित हैं। यहाँ पर भगवान समारंभा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समारंभा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा आरंभा। सम शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से अथवा सुनियोजित रूप से, तथा आरंभा शब्द का अर्थ है अनेक प्रकार के प्रयास अथवा चेष्टाएं। इस प्रकार समारंभा शब्द का अर्थ हुआ ऐसे अनेक प्रकार के प्रयास जिनको तत्परता पूर्वक तथा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण भावना भावित कर्म का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिन कर्मों को करता है वे कर्म लापरवाही के साथ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वे कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, अतः उन्हें आरंभ करने के पूर्व अच्छी प्रकार से योजना बनाई जाती है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन का विश्वव्यापी प्रचार करने का आदेश सन 1922 में ही प्राप्त हो गया था, परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस कार्य को सन 1965 में अर्थात 43 वर्षों के बाद प्रारंभ किया। इसे कहते हैं समारंभ, अर्थात किसी कार्य को आरंभ करने के पूर्व अच्छी प्रकार से विचार करना, योजनाएं बनाना। आरंभ शब्द का एक अन्य अर्थ है साहसिक कार्य। श्रील प्रभुपाद का यह कार्य अत्यंत साहस का था, क्योंकि साहसिक कार्य को करने के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने अनेक प्रकार के विचार किए तथा योजना बनाई, इसलिए भी इस कार्य को कहा जाएगा समारंभ। 1965 में
न्यूयॉर्क शहर में आने के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 3 खंड प्रकाशित कर लिए थे। ये श्रील प्रभुपाद की योजना थी। उन्होंने सोचा कि जब तक उनके पास श्रीमद् भागवत पर ये 3 पुस्तकें नहीं होंगी, तब तक हरे कृष्ण आंदोलन का ठोस आधार कहाँ से प्राप्त होगा। जिस प्रकार किसी विशाल भवन का निर्माण करने के पूर्व व्यक्ति अत्यंत मजबूत नींव बनाता है, उसी प्रकार इस अत्यंत साहसिक कार्य को करने के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 19 अध्यायों में जितने श्लोक हैं उनके शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्यों को लिखकर तथा उन्हें 3 पुस्तकों का रूप देकर न्यूयॉर्क की यात्रा की। ये उसी प्रकार है जैसे कोई सैनिक जब युद्ध के लिए जाता है उस समय वो अपने साथ सभी प्रकार के हथियारों को साथ ले जाता है। इसे कहते हैं समारंभ। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात ये भी है कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए ये आवश्यक था कि श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करें। संन्यास ग्रहण करने का अर्थ है अपने घर परिवार से सदा के लिए अपने संबंध तोड़ देना। ऐसा किए बिना संपूर्ण विश्व में प्रचार नहीं किया जा सकता है। अतः श्रील प्रभुपाद ने विधिवत संन्यास दीक्षा लेकर ऐसी स्थिति तैयार कर दी कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सन्यासी समझकर उनकी सेवा करने के लिए तथा उनका उपदेश सुनने के लिए प्रोत्साहित हो। इसे कहते हैं समारंभ। जिस समय आधुनिक विज्ञान ने मनुष्यों के समाज में इंद्रिय तृप्ति के लिए नई नई तकनीकों का आविष्कार किया, उस समय श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए युक्त वैराग्य के सिद्धांत के अनुसार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा श्रील प्रभुपाद ने उन नई नई तकनीकों का कृष्ण भावनामृत के प्रचार में प्रयोग किया। इसे कहते हैं समारंभ। प्राचीन काल में जो पुस्तकें लिखी जाती थीं वे सभी हाथ के द्वारा ही लिखी जाती थीं, परंतु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश पर एक पुस्तक लिखी तथा उस पुस्तक की अनेक प्रतियां प्रेस में छपवाकर विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में भेजी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो अपने गौड़ी मठ के अनेक केंद्रों में अपनी स्वयं की प्रेस स्थापित की तथा कृष्ण भावनामृत के समाचारों पर आधारित दैनिक समाचार पत्र छापे तथा वितरित भी किए। इसे कहते हैं समारंभ। आगे चलकर श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार में कार, वायुयान, घड़ी, फोन आदि अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया। इसे कहते हैं समारंभ। अब काम संकल्प, भगवान काम संकल्प शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। काम तथा संकल्प। काम शब्द का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति। काम शब्द के विपरीत एक अन्य शब्द होता है प्रेम। प्रेम शब्द का अर्थ काम शब्द के अर्थ से ठीक विपरीत होता है। जहाँ काम शब्द का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति, वहाँ प्रेम शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति। और संकल्प शब्द का अर्थ है दृढ़ निश्चय। इस प्रकार काम संकल्प शब्द का अर्थ हुआ अपनी इंद्रिय तृप्ति का दृढ़ निश्चय। दिनांक 8 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, समारंभा का अर्थ है सभी प्रकार के प्रयास। हम फल भोगने की इच्छा से ही कोई कार्य करते हैं, हम किसी कामना से ही व्यापार करते हैं, इसके लाभ को मैं भोगूंगा, हमारा पारिवारिक जीवन होगा। विशेष रूप से इस युग में तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। दाम्पत्य रतिरेव ही, शास्त्र में ये कहा जाता है। दाम्पत्य का अर्थ है कि इस कलयुग में पति और पत्नी का संबंध केवल सहवास पर ही आधारित होता है। यदि सहवास में कोई बाधा आती है तो तलाक हो जाता है। तो यहाँ पर काम है तथा प्रत्येक समारंभ अर्थात प्रत्येक प्रयास में काम संकल्प है। प्रत्येक व्यापारी किसी समझौते पर व्यापार करता है ये सोचकर कि मुझे इसमें कितना लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको धोखा देना चाहता हूँ तथा आप मुझे धोखा देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि समझौता इस प्रकार होना चाहिए, इसका अर्थ है कि समझौता मेरी इंद्रिय तृप्ति के सर्वाधिक अनुकूल होना चाहिए, और आप कहते हैं कि इस प्रकार होना चाहिए। तो हम सभी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर ही बात करते हैं,
परंतु श्री कृष्ण जो बात कहते हैं उसे कोई सुनना नहीं चाहता है। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, बिना काम संकल्प के अर्थात बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के कौन कार्य करेगा? कोई भी कार्य नहीं करेगा। साम्यवादी राष्ट्र ने व्यक्तिगत स्वार्थ को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसका विकास नहीं हो रहा है। मैंने स्वयं देखा है। एक अंग्रेजी कहावत है कि स्वामित्व के कारण बालू भी सोना बन जाती है। यदि व्यक्ति की ऐसी भावना हो जाए कि इस व्यापार का मैं स्वामी हूँ, तो फिर वो कठिन परिश्रम करता है और बालू को भी सोना बना देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। श्रीमान मार्शल नाम के एक अर्थशास्त्री हैं। हमने अर्थशास्त्र की कक्षा में उनका अर्थशास्त्र पढ़ा है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक स्नेह ही आर्थिक विकास का कारण है। उन्होंने ऐसा कहा और ये सत्य है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार लड़के का विवाह लड़की के साथ कर दिया जाता है। ये स्वाभाविक है। जैसे वे पति पत्नी बनते हैं, चूँकि पुरुष स्त्री को पाना चाहता है तथा स्त्री पुरुष को पाना चाहती है, अतः उनका मिलन होना चाहिए। ये स्वाभाविक है। प्राचीन पद्धति थी कि पिता और माता लड़के लड़की का चुनाव करते थे तथा बलपूर्वक उनका विवाह कर देते थे, परंतु इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरती थी। पारिवारिक स्नेह, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेताम तयोर्मिथु हृदय ग्रंथि माहु। श्रीमद् भागवत 5:5-8। यह बात अत्यंत स्वाभाविक है। विवाहित जीवन जिम्मेदार बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक स्नेह है, और जो व्यक्ति विवाहित नहीं है वो गैर जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पर पारिवारिक स्नेह नहीं है। तो ये स्वाभाविक है। काम संकल्प, ये भौतिकवादी जीवन का मूल सिद्धांत है। तो जिस समय व्यक्ति काम संकल्प से मुक्त हो जाता है, काम संकल्प वर्जिता, तो यही आध्यात्मिक जीवन है। ये अत्यंत सरल बात है। प्रत्येक व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है, क्योंकि मूल सिद्धांत है काम संकल्प। मैं इस प्रकार से भोग करूँगा, मेरी पत्नी भोगेगी, मेरे बच्चे भोगेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे भोगेंगे, मेरे देशवासी भोगेंगे, मेरा समाज भोगेगा। आधुनिक सभ्यता का मूल सिद्धांत यही है। मेरी इंद्रिय तृप्ति, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, मेरे परिवार की इंद्रिय तृप्ति, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, मेरे समाज की इंद्रिय तृप्ति। परंतु यह भौतिकतावादी जीवन है। तो दिनांक 5 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, यस्य सर्वे समारंभा, आपको अपना काम करने से मना नहीं किया जा रहा है। हम भौतिक कार्यकलापों को बंद नहीं कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बात केवल इतनी ही है कि हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। ये समझना अत्यंत आसान है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धंधा है, परंतु उसकी चेतना कैसी है? उसकी चेतना है कि मैं ये धंधा कर रहा हूँ अथवा मैं ये नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन करना है, अथवा मुझे अपना पालन करना है, अथवा मुझे सरकार को संतुष्ट करना है, अथवा मुझे किसी अन्य व्यक्ति को संतुष्ट करना है। तो हमारी ऐसी चेतना है। कोई भी व्यक्ति ऐसी चेतना से मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ चेतना तो अवश्य होगी। बिना चेतना के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। जिसके अंदर कोई चेतना ही नहीं है अथवा जिसकी चेतना व्यथित है, वो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। पागल व्यक्ति किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी चेतना व्यथित है। तो यदि हम चेतना को बदल दें कि मुझे श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है, अभी हम इस विचार से सभी कार्यों को कर रहे हैं कि मुझे किसी अन्य व्यक्ति को संतुष्ट करना है अथवा मुझे अपने आप को संतुष्ट करना है, तो इस चेतना को कृष्ण चेतना में बदलना है। जिससे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। इस काम के वशीभूत मत होइए। काम का अर्थ है आपकी अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अनुमोदन है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य मत करो। बस इतनी ही बात है। भगवद गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन को यही शिक्षा दी गई क्योंकि अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। अर्जुन शत्रुओं से युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दल में उनके संबंधी, भाई, साले, ससुर आदि अनेक लोग थे। इसलिए उनके लिए श्री कृष्ण की ओर से इस शिक्षा की आवश्यकता थी।
भौतिक रूप से ये बहुत अच्छा लगता है कि अपने संबंधियों की संतुष्टि के लिए वे अपना राज्य छोड़ रहे हैं। अच्छा, अर्जुन तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु श्री कृष्ण ने अनुमोदन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मूल सिद्धांत यही था कि अर्जुन अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते थे। बाहर से ये बहुत अच्छा लगता है, परंतु कोई भी कार्य यदि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है तो वह काम है। यहाँ पर यह अनुमोदन नहीं किया गया है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। आपका जो कुछ भी धंधा हो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी चेतना को बदलना है, बस इतना ही। अब दिनांक 8 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति कामी है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। इसका उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ कि इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। यही है काम संकल्प वर्जिता। इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में ना लगाया जाए। जो व्यक्ति भक्ति योग में लगा हुआ है तो हो सकता है कि वह म्यूनिसिपल कार्यालय में जा रहा हो अथवा वह इनकम टैक्स कार्यालय में जा रहा हो। चूँकि हमें इस भौतिक जगत में रहना है, अतः हमें राज्य के नियमों के अंतर्गत रहना है। हम मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, अतः हमें म्यूनिसिपैलिटी से अथवा उच्चतर अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अथवा यदि हमें सीमेंट की आवश्यकता है तो हमें अधिकारी के पास जाना होगा। परंतु ये सब काम संकल्प वर्जिता होना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये भक्त म्यूनिसिपल कार्यालय में जा रहा है तथा एक दूसरा व्यक्ति अपने गगनचुंबी भवन का निर्माण करने के लिए म्यूनिसिपल कार्यालय में जा रहा है। यद्यपि देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु नहीं। ये भक्त जो श्री कृष्ण के लिए जा रहा है वह काम संकल्प वर्जिता है। वो म्यूनिसिपल कार्यालय में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं गया था। तो बिना व्यक्तिगत लाभ के कौन कार्य कर सकता है? कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जिस समय व्यक्ति काम संकल्प से मुक्त हो जाता है तो यही आध्यात्मिक जीवन है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी प्रयास है। हमें जमीन की आवश्यकता है, हमें भवन की आवश्यकता है, हमें धन की आवश्यकता है। अथवा ये पुस्तक विभाग, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, देखने में तो ये व्यापार है। हमें धन की आवश्यकता है, जमीन की, भवन की तथा सहायकों की भी आवश्यकता है। तो फिर एक सामान्य व्यक्ति तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में क्या अंतर है? यही अंतर है, काम संकल्प वर्जिता। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। यहाँ पर किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं है। ये लड़के और लड़कियाँ मेरे निर्देशन में दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु मैं इन्हें कोई वेतन नहीं देता हूँ और न ही ये लोग किसी वेतन की आशा करते हैं, अन्यथा ये आंदोलन इतनी तेज़ी से ना फैला होता। यहाँ पर वेतन का कोई प्रश्न ही नहीं है। काम संकल्प वर्जिता। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण की संतुष्टि में लगा हुआ है। अंततः हम प्रत्येक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास प्रत्येक वस्तु है। हमारे पास कारें हैं, हमारे पास माइक्रोफोन है, हमारे पास टाइपराइटर है, हमारे पास डिक्टाफोन है। हमारे पास क्या नहीं है? सामान्य व्यक्ति की तरह हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास कार्यालय है, हमारे पास वकील है, हमारे पास इंजीनियर है। क्या नहीं है? परंतु बात वही है, काम संकल्प वर्जिता। कामनाओं का संकल्प नहीं है कि मैं सुखी होऊंगा, मेरी पत्नी सुखी होगी, मेरे बच्चे सुखी होंगे, मेरा राष्ट्र सुखी होगा, मेरा समाज सुखी होगा। इस प्रकार के विस्तार का कोई अर्थ नहीं है। ये सब काम संकल्प है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है तथा बाहरी लोगों को राष्ट्र से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, परंतु ये काम संकल्प वर्जिता नहीं है, ये काम संकल्प संहिता है। अतः ये कार्य भौतिक है। ऊपर से ये कार्य परोपकार तथा त्याग का दिखाई देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चोरी कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अपने परिवार के लिए चोरी कर रहा है, तो क्या वह चोर नहीं है? चाहे वो अपने परिवार के लिए चोरी करे और चाहे अपने लिए चोरी करे, चोरी तो चोरी है। परंतु आजकल ये चल रहा है कि यदि आप बड़े स्वार्थ के लिए चोरी करते हैं तो वह चोरी नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा स्वार्थ श्री कृष्ण है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम।
आप इस स्वार्थ को बड़ा करिए, ये ठीक है, परंतु वो बिंदु कहाँ पर है जहाँ इसके विस्तार का अंत होता है? वो बिंदु श्री कृष्ण है। बहुनाम जन्म नामंति ज्ञानवान माम प्रपद्यति वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवद गीता 7:19। अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो हमें इस बिंदु तक पहुंचना है तथा ये समझना है कि यदि हम व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी हैं अथवा विस्तृत रूप से अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर अथवा अपने राष्ट्र को लेकर स्वार्थी हैं, ये सभी प्रकार का स्वार्थ भौतिक काम संकल्प से दूषित है। परंतु जब उसी स्वार्थ का विस्तार श्री कृष्ण तक पहुंच जाता है तो यह काम संकल्प वर्जिता, अन्यथा ये काम संकल्प सहिता है, अर्थात काम संकल्प के सहित है। इसलिए भक्ति का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति रसामृत सिंधु 1:11। चूँकि ये सभी अन्य अभिलाषाएँ हैं, श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त सभी इच्छाएँ काम हैं, और कभी कभी लोग इस काम को समाप्त करना चाहते हैं कामना रहित। किसी व्यक्ति ने मेरे एक शिष्य से कहा कि कामना रहित होना सर्वोच्च पूर्णता है। तो मेरे शिष्य ने उत्तर दिया कि कामना रहित होना भी कामना है। आप सोचते हैं कि मैं कामना रहित हो जाऊंगा, तो यह भी एक कामना है। आप कामना रहित किस प्रकार हो सकते हैं? उसने बहुत अच्छा तर्क दिया। इस बात से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कामना रहित होना संभव नहीं है। कामना का त्याग करना मूर्खता है। आप कामना का त्याग नहीं कर सकते हैं। यदि आप कामना का त्याग कर देते हैं तो आप मृतक तुल्य हैं। पत्थर में कोई कामना नहीं है। क्या आप पत्थर के समान बनना चाहते हैं? ये संभव नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। आचार्य रूप गोस्वामी अभिलाषिता शून्यम नहीं कहते हैं, ये संभव नहीं है। मेरे अंदर कामना होना आवश्यक है, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं लकड़ी नहीं हूँ। तो कामना रहित होने का सिद्धांत मिथ्या है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, अर्थात उस व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध अर्थात जल चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्मों से फल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि में यदि बीज भुन जाता है तो वह बीज पुनः अंकुरित नहीं हो सकता है। गीता 13:2 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहा जाता है तथा इस शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। हमें समझना चाहिए कि क्षेत्र शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है कृषि क्षेत्र, अर्थात खेत जिसमें बीज बोए जाते हैं तथा फसल उगाई जाती है, तथा क्षेत्रज्ञ शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है क्षेत्र, अर्थात खेत को जानने वाला, अर्थात किसान जो अपने खेत में बीज बोता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि शरीर क्षेत्र अर्थात खेत है तथा जीवात्मा क्षेत्रज्ञ अर्थात किसान है, तो वह जीवात्मा अपने शरीर रूपी खेत में किस प्रकार के बीज बोता है? हमें समझना चाहिए कि ये शरीर कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्र का अर्थ है ऐसा खेत जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। वास्तव में ये मनुष्य का शरीर ही कर्म क्षेत्र है जिसमें कर्म रूपी बीज अंकुरित होते हैं। बीज मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्रकार के शरीर यद्यपि क्षेत्र अर्थात खेत हैं, परंतु ये खेत बंजर हैं, अर्थात इन शरीरों में कर्म रूपी बीज अंकुरित नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म रूपी बीज ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। दग्ध शब्द का सामान्य अर्थ भस्म होना है। इस संबंध में आगे श्लोक संख्या 37 में भगवान ने कहा है जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जिन कर्मों को ज्ञान की अग्नि भस्म कर देती है वे कर्म इस समय होने वाले कर्म नहीं हैं, बल्कि अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्म हैं। परंतु जहाँ तक इस समय होने वाले कर्मों की बात है, उन कर्मों के लिए दग्ध शब्द का कुछ अन्य अर्थ होना चाहिए। दग्ध शब्द का एक अन्य अर्थ भुनना भी होता है। यदि अग्नि में कोई बीज भुन जाता है तो उस समय उस बीज का रूप तो जैसे का है तैसा ही रहता है, परंतु वो बीज अब अंकुरित नहीं हो सकता है। कई बार तो
ऐसा भी होता है कि सामान्य मनुष्य पहचान ही भी नहीं पाता है कि बीज कच्चा है अथवा भुना हुआ है, परंतु अंतर का तभी पता चलता है जब बीज बोया जाता है। अब हमें विचार करना है कि ये मनुष्य शरीर कितना अधिक खतरनाक है। ये मनुष्य शरीर एक उपजाऊ खेत के समान है, जिसमें जीवात्मा जैसे भी कर्म करता है वे कर्म बीज के समान हैं तथा इस खेत में अंकुरित हो जाते हैं। इस विषय में जीव का कोई नियंत्रण नहीं है। जीव जो भी कर्म करता है उन्हें जीव मिटा नहीं सकता है। वे कर्म बीज बनकर खेत में गिरेंगे तथा अंकुरित होंगे। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार एक बीज से अनेक बीज अथवा अनेक फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जीव मनुष्य शरीर में जो भी कर्म करता है वे सभी कर्म बीज बनकर तथा अंकुरित होकर कई गुने फल उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एक स्थिति तो यह है, यहाँ पर एक स्थिति ये भी है कि जीव को विवश होकर वे सभी फल स्वयं ही खाने होंगे। इस प्रकार जीव मनुष्य शरीर में जो भी कर्म करता है उन सभी कर्मों के फल भोगने के लिए उसे करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग अथवा नरक में सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है अथवा अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ पर भगवान एक अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बतला रहे हैं जिसके द्वारा मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के बीज ज्ञान की अग्नि में भुन जाते हैं और इस प्रकार वे कर्म अब ना तो अंकुरित ही हो सकते हैं और ना ही सुख तथा दुख रूपी फल ही उत्पन्न कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत ही ज्ञान की वो अग्नि है जिसमें भक्त जो भी कर्म करता है वे सभी कर्म भुने हुए बीज के समान बन जाते हैं। ब्रह्म संहिता 5:54 में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री कृष्ण एक क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, परंतु अपने भक्तों के कर्म रूपी बीजों को इस प्रकार भून देते हैं कि वे ना तो अंकुरित ही हो पाते हैं और ना ही फल उत्पन्न कर पाते हैं। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, श्री कृष्ण निष्पक्ष रूप से पतित आत्माओं को उनके पूर्व जन्मों के कर्मानुसार क्रिया करने तथा कर्म फल भोग करने को विवश करते हैं, किंतु अपने भक्तों पर कृपावश परीक्षा की अग्नि द्वारा सारे कर्मों के मूल में रहने वाली अविद्या तथा दुर्वासनाओं को दग्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के कर्मों की परीक्षा की अपने भक्तों के कर्मों को परीक्षा की अग्नि में भूनते हैं, जबकि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि में भून जाते हैं। यदि हम गहराई से विचार करें तो दोनों बातें एक ही हैं। जिस समय श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि वे कितने अधिक श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उस समय वे भक्तों के हृदय में बैठे हुए कृष्ण भावनामृत का ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं ताकि भक्त अपने निश्चय को ना छोड़े। इस प्रकार परीक्षा की अग्नि तथा ज्ञान की अग्नि एक ही है। इसके पूर्व की शिक्षा में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संपूर्ण प्रयास काम संकल्प से रहित होते हैं, और अब इस शिक्षा में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्मों के बीज भुन जाते हैं। भगवान की इन दोनों शिक्षाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस समय काम संकल्प नहीं होता है उस समय ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तथा जिस समय काम संकल्प होता है उस समय ज्ञान की अग्नि बुझ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम संकल्प बालू के समान है। जिस प्रकार बालू के द्वारा ढकने पर अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार काम संकल्प के द्वारा ढकने पर ज्ञान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गीता 3:39 में भगवान ने कहा है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेनो नित्यवैरिणा, अर्थात बद्ध जीवों के अंदर जो ज्ञान की अग्नि है वो काम के द्वारा उसी प्रकार ढकी हुई है जिस प्रकार बालू के द्वारा अग्नि ढक जाती है अथवा बुझ जाती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमारा मुख्य कार्य यही है कि हम काम संकल्प का सदा त्याग करते रहें। इतना करने से ही हमारी कृष्ण भावनामृत रूपी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहेगी तथा हमारे कर्मों के बीजों को भूनती रहेगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्मों के बीज जल जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो ज्ञान क्या है।
इस प्रश्न के उत्तर में श्री सूत गोस्वामी भागवत 1.2.11 में कहते हैं कि जो एकमात्र विशुद्ध ज्ञान है उसे 3 प्रकार से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। फिर ये भी कहा गया है कि ज्ञान की इन 3 अवस्थाओं में भगवान ही ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसका अर्थ है कि यदि हम भगवान को जान लें तो ब्रह्म तथा परमात्मा को उसी प्रकार जान लेते हैं जिस प्रकार सूर्य देवता के व्यक्तित्व को जान लेने पर सूर्यमंडल का और सूर्य प्रकाश का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत ही वो ज्ञान की अग्नि है जो कर्मों के बीजों को भूनती है। श्लोक के अंतिम शब्द हैं तम आहु पंडितम बुधा, अर्थात बुद्धिमान लोग उसी को पंडित कहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में कहने की बात कही कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कहता है। तो इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति जिसको पंडित कहते हैं उसकी बात यहाँ समझाई गई। धन्यवाद। हरे कृष्णा।